बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा कि किसी भी हलाल जानवर जिसको रोजमर्रा के खाने में इस्तेमाल में लाया जाता है या कुर्बानी करने के लिए जो मखसूस जानवर बयान किए गए हैं, इन सभी हलाल जानवरों के गोश्त में चंद ऐसे उज़ू होते हैं जिनका खाना मकरूह और ममनू अमल है। इस वीडियो में बयान किया जाएगा कि वो कौन से 22 अज्जा हैं जो हर हलाल जानवर के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन इनको कभी नहीं खाना चाहिए। समझदार कसाब ये तमाम ममनुआ चीजें निकाल दिया करते हैं, मगर बाज कसाबों को इन चीजों की मालूमात नहीं होती या बेएहतियाती बरतते हैं। लिहाजा आजकल उमूमन लाइल्मी की वजह से जो चीजें सालन में पकाई और खाई जाती हैं, इनमें से चंद की निशानदही करने की कोशिश करता हूँ। फैजान सुन्नत जिल्द अव्वल ऊपर से सफा नंबर 405 तक 408 पर है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर्रहमान फरमाते हैं, हलाल जानवर के सब अज्जा हलाल हैं, मगर बाज के हराम या ममनू या मकरूह हैं। नंबर 1, रगों का खून। ज़बह के वक्त जो खून निकलता है उसको दमे मसफूख कहते हैं और इसका खाना हराम है। ज़बह के वक्त जो खून जानवर से निकलता है वो नापाक होता है, अगर बदन या कपड़ों पर लग जाए तो उसको भी नापाक कर देगा। इसलिए जानवर के खून को ज़बह के बाद किसी तरह से हटा देना चाहिए ताकि उसकी वजह से नापाकी न फैले। नीज इस खून का सड़कों पर या गलियों बाजारों में पड़ा रहना गंदगी का बायस भी बनता है। कुर्बानी के जानवर के एहतराम का तो शरीयत में हुक्म है, लेकिन इसका खून शरअन लायके एहतराम तकरीम नहीं है, इसके एहतराम का हुक्म नहीं दिया गया। लिहाजा जल्द से जल्द इस खून को नाली वगैरह में बहा देना चाहिए और फर्श को भी अच्छी तरह से पाक साफ कर लेना चाहिए। नंबर 2, पित्ता। पित्ता जिगर के नीचे वाक़या एक छोटी सी थैली है जिसमें पित्त जमा होती है। इसका खाना ममनू और हराम है। नंबर 3, फूकना यानी मसाना। जानदार के जिस्म का वो हिस्सा है जिसमें गुर्दों से खारिज होने वाला पेशाब जमा होता रहता है, ये भी हराम और ममनू है। नंबर 4 व 5, अलामाते मादा और नर जानवर का उज़्वे अफजाइश नस्ल और इसी तरह से मादा जानवर के आज़ाए मखसूसा को पकाना और खाना कतअन ममनू और हराम है। नंबर 6, बैज़े यानी कपूरे। कपूरे को खुसिया, फोता या बैज़ा भी कहते हैं। इनका खाना मकरूह तहरीमी है। ये बैल, बकरे वगैरह नर यानी मुज़क्कर में नुमाया होते हैं। मुर्गे नर का पेट खोलकर आंतें हटाएंगे तो पीठ की अंदरूनी सतह पर अंडे की तरह सफेद तो छोटे छोटे बीज नुमा नजर आएंगे, यही कपूरे हैं, इनको निकाल दीजिए। अफसोस मुसलमानों के बाज होटलों में दिल कलेजी के अलावा बैल बकरे के कपूरे भी तवे पर भूनकर पेश किए जाते हैं। गालिबन होटल की जुबान में इस डिश को कटाकट कहा जाता है। शायद इसको कटाकट इसलिए कहते हैं कि गाहक के सामने ही दिल या कपूरे वगैरह डालकर तेज आवाज से तवे पर काटते और भूनते हैं। इससे कटाकट की आवाज गूंजती है। इस हिस्से का खाना ममनू है। नंबर 7, गुदूद। गर्दन पर, हलक में और बाज जगह चर्बी वगैरह में छोटी बड़ी, कहीं सुर्ख और कहीं मटियाले रंग की गोल गोल गांठें होती हैं। इनको अरबी में गुद्दा और उर्दू में गुदूद कहते हैं। ये भी मत खाइए, पकाने से पहले ढूंढकर निकाल दीजिए। अगर पके हुए गोश्त में भी नजर आ जाए तो निकाल दीजिए। नंबर 8, हराम मगज। ये सफेद डोरे की तरह होता है जो कि भेजे से शुरू होकर गर्दन के अंदर से गुजरता हुआ पूरी रीढ़ की हड्डी में आखिर तक जाता है। माहिर कसाब गर्दन और रीढ़ की हड्डी के बीच से 2 पर काले यानी 2 टुकड़े करके हराम मगज को निकाल फेंक देते हैं, मगर बारहा बेएहतियाती की वजह से थोड़ा बहुत रह जाता है और सालन या बिरयानी वगैरह में पक भी जाता है। चुनाचे गर्दन, चांप और कमर का गोश्त धोते वक्त हराम मगज तलाश करके निकाल दिया करें। ये मुर्गी और दीगर परिंदों की गर्दन और रीढ़ की हड्डी में भी होता है। पकाने से कबल इसको निकालना बहुत मुश्किल है, लिहाजा खाते वक्त निकाल देना चाहिए। नंबर 9, गर्दन के 2 पट्टे के शानों तक खिंचे होते हैं। गर्दन की मजबूती के लिए इनकी दोनों अतराफ पीले रंग के 2 लंबे लंबे पट्टे कंधों तक खिंचे हुए होते हैं। इन पट्टों का खाना ममनू है। गाय और बकरी के तो आसानी से नजर आ जाते हैं, मगर मुर्गी और परिंदों के गर्दन के पट्टे बा आसानी नजर नहीं आते। खाते वक्त ढूंढकर
या किसी जानने वाले से पूछकर निकाल दीजिए। नंबर 10, जिगर यानी कलेजी का खून। कलेजी इंतहाई लजीज और हलाल चीज है, लेकिन कलेजी को जब छोटे टुकड़ों की शक्ल में काटा तो इसके अंदर खून के लोथड़े मौजूद होते हैं। इन लोथड़ों को धोते वक्त अच्छी तरह से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये खून के लोथड़े खाने में हराम हैं। नंबर 11, तिली का खून। जामनी या गहरे ब्राउन रंग का ये उज़ू, जिसको तिली कहा जाता है, इसके अंदर से भी खून रिश्ता रहता है और बाज औकात इसे ठीक तरीके से ना धोने की वजह से वो खून भी साथ ही पका लिया जाता है। या उमूमन कुछ लोग तिली को साबुत भूनकर खाने का शौक रखते हैं, तो इस सूरत में भी तिली के अंदर खून मौजूद रहता है। बेहतर यह है कि तिली को काट कर छोटे टुकड़े करके अच्छी तरह से धो लिया जाए, ताकि अंदरूनी खून साफ हो जाए। नंबर 12, गोश्त का खून के बाद ज़बा गोश्त में से निकलता है। बाद ज़बा जो खून गोश्त में रह जाता है, मसलन गर्दन के कटे हुए हिस्से पर, दिल के अंदर कलेजी और तिली में, और गोश्त के अंदर की छोटी छोटी रगों में, ये अगरचे नापाक नहीं, मगर इस खून का भी खाना ममनू है, लिहाजा पकाने से पहले सफाई कर लीजिए। गोश्त में कई जगह छोटी छोटी रगों में खून होता है, इनकी निगहदाश्त काफी मुश्किल है। पकने के बाद वो रगें काली डोरी की तरह हो जाती हैं। खासकर भेजे, सिरी पाए और मुर्गी की रान और पर के गोश्त वगैरह में बारीक काली डोरियां देखी जाती हैं। खाते वक्त इनको निकाल दिया करें। मुर्गी का दिल भी साबुत न पकाइए। लंबाई में 4 चीरे करके इसका खून पहले अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। नंबर 13, दिल का खून। नंबर 14, पित्त यानी वो जर्द पानी के पित्ते के अंदर मौजूद होता है। पित्ता खाना या पित्ते के अंदर मौजूद रतूबत को पका कर खाना ममनू है। नंबर 15, नाक की रतूबत के भेड़ में अक्सर होती है। नंबर 16, पाखाने का मुकाम। नंबर 17, ओझड़ी। ओझड़ी के अंदर गलाजत भरी होती है। इसका खाना मकरूह तहरीमी है, मगर मुसलमानों की एक तादाद है जो आजकल इसको शौक से खाती है। नंबर 18, आंते। नंबर 19, नुतफा यानी मनी। नंबर 20, वो नुतफा के खून हो गया। नंबर 21, वो नुतफा के गोश्त का लोथड़ा हो गया। नंबर 22, वो नुतफा जो पूरा जानवर बन गया और मुर्दा निकला या बेज़बा मर गया। नाज़रीन किराम, ये तमाम तर मालूमात किताब फतावा रिजविया जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 240 और 241 से ली गई हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।